हेलो गाइस, तो ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पे है दूसरी वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की। किसकी? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की। इसमें हम बात करने वाले हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है क्या और इसकी फंक्शनल हिस्टोलॉजी क्या है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की। बस इतना बात करने वाले हैं इस वाली वीडियो में हम। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? नोन एज मास्टर ग्लैंड बिकॉज रेगुलेट्स द अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रेगुलेट करती है अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी, रेगुलेट करती है थ्रू अ सिक्रीशन के थ्रू देयर सिक्रीशन। वो अपने सिक्रीशन के थ्रू अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है। पार्ट्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट्स की बात करें तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है: पैरस डिस्टलिस, पैरस ट्यूबरलिस और पैरस इंटरमीडिया। पैरस डिस्टलिस, पैरस ट्यूबरलिस, पैरस इंटरमीडिया, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फंक्शनल हिस्टोलॉजी ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो 2 तरीके की शेल्स से बनी होती है। हमारी जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो 2 तरीके की शेल्स से बनी होती है। पहली क्रोमोफोर शेल्स, दूसरी क्रोमोफाइल शेल्स। पहली कौन सी है? क्रोमोफोर शेल्स और दूसरी क्रोमोफाइल शेल्स। क्रोमोफोर शेल्स जो होती है वो डू नॉट पजेस ग्रेन्यूल्स एंड स्टेन पुअरली। उनके पास ग्रेन्यूल्स नहीं होते और वो पुअरली स्टेन करती हैं। उनके पास क्या नहीं होते? ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं और वो पुअरली स्टेन करती हैं। नॉट सिक्रेटरी इन नेचर, वो सिक्रेटरी इन नेचर नहीं होती बट प्रकर्षर ऑफ क्रोमोफिल शेल्स का प्रकर्षर होती है। वो सिक्रेटरी इन नेचर नहीं होती है लेकिन क्रोमोफिल शेल्स का क्या होती है? प्रकर्षर होती हैं। क्रोमोफोर शेल्स का एक पॉइंट और है, ये फॉर्म करती है 50% ऑफ टोटल शेल्स को एंटीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी की जितनी शेल्स होती है उसका 50% ये क्रोमोफोर शेल्स बनाती हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी का 50% कौन बनाता है? क्रोमोफोर शेल्स बनाती है। क्रोमोफिल शेल्स की बात करें, क्रोमोफिल शेल्स कंटेन करती है लार्ज नंबर ऑफ ग्रेन्यूल्स को एंड डार्कली स्टेन्ड होती है। ये क्रोमोफिल शेल्स जो होती है वो कंटेन करती है लार्ज नंबर ऑफ ग्रेन्यूल्स को एंड ये डार्कली स्टेन्ड होती है। टाइप्स ऑफ क्रोमोफिल शेल्स की बात करें तो क्रोमोफिल शेल्स 2 बेसिस पे डिवाइड होती है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टी की बेसिस पे और ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेटरी नेचर की बेसिस पे। टाइप्स ऑफ क्रोमोफिल शेल्स की बात करें तो ऑन द बेसिस, ये 2 बेसिस पे डिवाइड होती है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टी और ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेटरी नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो 2 तरीके की होती है, एसिडोफिलिक शेल्स और बेसोफिलिक शेल्स। 2 तरीके की होती है, एसिडोफिलिक शेल्स जिसको हम अल्फा शेल्स भी कहते हैं और बेसोफिलिक शेल्स जिसको हम बीटा शेल्स भी कहते हैं। एसिडोफिलिक शेल्स जो होती है वो 35% फॉर्म करती है क्रोमोफाइल शेल्स का। कितना? 35% बना रही होती है। और बेसोफिल शेल्स जो होती है वो फॉर्म करती है 15% ऑफ द क्रोमोफाइल शेल्स का। क्या बना रही है? 15% बना रही होती है। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेटरी नेचर की बात करें तो हमारी जो क्रोमोफाइल शेल्स है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड है। 5 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है सोमेटोट्रॉप्स। सोमेटोट्रॉप्स का मतलब वो सिक्रीट करती है ग्रोथ हार्मोन को। सोमेटोट्रॉप्स को सिक्रीट करती है किसको? ग्रोथ हार्मोन को। ग्रोथ हार्मोन को हम सोमेटोट्रॉफिन्स भी कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन को हम सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं। ये जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है उसको हम सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं। तो अब जाहिर सी बात है सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन किससे रिलीज होगा? सोमेटोट्रॉफ से रिलीज होगा। कॉर्टिकोट्रॉप्स सिक्रीट करता है एडेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन को। कॉर्टिकोट्रॉफ सिक्रीट करता है एडेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन को। तो कॉर्टिकोट्रॉप्स है तो किसको सिक्रीट करेगा? एडेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन को। थायरोट्रॉप्स सिक्रीट करता है थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। नाम से मैच हुआ, थायरोट्रॉप्स है तो किसको सिक्रीट करने वाला है? थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। गोनेडोट्रॉप्स उनको सिक्रीट करेगा जो हमारी गोनेड्स पे एक्ट करते हो, वो हार्मोन्स जो हमारी गोनेड्स पे एक्ट करते हो। तो वो क्या हो गए? सिक्रीट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH को और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH को। लैक्टोट्रॉप्स ये सिक्रीट करता है किसको? प्रोलैक्टिन को। लैक्टोट्रॉप्स किसको सिक्रीट करेगा? प्रोलैक्टिन को। आई होप आपको ये समझ में आया होगा हमारी फंक्शनल हिस्टोलॉजी एंटीरियर पिट्यूटरी की। अगर किसी को किसी भी तरीके का डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ, 1-2 पॉइंट्स और हैं इसमें, वो देख लेते हैं हम। सोमेटोट्रॉप्स और हमारे जो लैक्टोट्रॉप्स होते हैं, सोमेटोट्रॉप्स और लैक्टोट्रॉप्स ये एसिडोफिलिक शेल्स होते हैं। सोमेटोट्रॉप्स और लैक्टोट्रॉप्स जो होते हैं वो एसिडोफिलिक शेल्स होते हैं। सोमेटोट्रॉप्स और लैक्टोट्रॉप्स जो होते हैं वो एसिडोफिलिक शेल्स होते हैं। जो सोमेटोट्रॉप्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं अबाउट 30 to 40% ऑफ क्रोमोफाइल शेल्स को। सोमेटोट्रॉप शेल्स जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं 30 to 40% ऑफ किसको? क्रोमोफाइल शेल्स के 30 to 40% को सोमेटोट्रॉप शेल्स बना रहे होते हैं।
जो पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को, उसको हम एसिडोफिलिक ट्यूमर्स कहते हैं। जो पिट्यूटरी ट्यूमर्स जो होते हैं, जो पिट्यूटरी ट्यूमर्स हमारे किसकी वजह से बन रहे हैं, सिक्रीट करें लार्ज क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को सिक्रीट करें। किसको, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को अगर वो सिक्रीट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम एसिडोफिलिक ट्यूमर्स। क्या बोलते हैं हम उसको, एसिडोफिलिक ट्यूमर्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। किसी को किसी भी तरीके का अगर डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।